सूफी कवि जायसी की प्रसिद्ध रचना का नाम है पद्मावत। आचार्य शुक्ल के द्वारा संपादित प्रबंध काव्य पद्मावत का 30वां खंड नागमती वियोग खंड है। पद्मावत में खंडों की कुल संख्या 33 है। जायसी के गुरु का नाम शेख बुरहाम और सैयद अशरफ था। पद्मावत एक प्रतीकात्मक काव्य है। सूफी पद्धति में परम पिता परमेश्वर का प्रतीक पद्मावती है, जो कि स्त्री है। वहीं भारतीय पद्धति में हम देखते हैं कि ईश्वर पुरुष एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर के रूप में होता है। यही भारतीय और सूफी धर्म में हमें प्रमुख अंतर दिखाई देता है। जायसी को हम प्रेम की पीर के कवि के रूप में जानते हैं। आचार्य शुक्ल जैसे आलोचकों ने स्पष्ट कहा है कि जायसी ने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने की चेष्टा की है। यहाँ पर हम उनका दूसरा अवतरण देखेंगे। पियु वियोग अस बाउर जियो, पपिहा नित बोले पियु पियु, अधिक काम दाधे सो रामा, हरिले सुआ गये पियु नामा, विरह बान तस लाग न डोली, रकत पसीज भीज गई चोली, सूखा हिया हारभा भारी, हरे हरे प्राण तजई सब नारी, खाने का आव पेट मह सासा, खनाई जाय जीव होई निराशा, पवन डोलावही सींचहि चोला, पहर एक समझई मुख बोला, प्राण पयान होत को राखा, को सुनाव प्रीतम के भाखा, आहि जो मारे विरह के आगी उठे तेहि लागी, हंस जो रहा शरीर मह, पांख जरागा भागी। यहाँ पर इसमें पूरा पद पढ़ाया गया है। इसके पश्चात कठिन शब्दों के अर्थ अगली स्लाइड में हैं। उन्हीं के साथ हम 4-4 पंक्तियों की व्याख्या करते चलेंगे। राजा रत्नसेन अपनी पत्नी नागमती को छोड़कर पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चले गए हैं। उन्हीं के वियोग में यहाँ पर नागमती अत्यधिक व्यथित और पीड़ित हो गई हैं। पियु वियोग अस बाउर जीव, वो कहती हैं प्रियतम के वियोग में, बाउर माने बावला, मेरा हृदय बहुत अधिक बावला हो गया है। पियु पियु की रट लगाकर पपीहा हमारे हृदय को और अधिक व्यथित कर रहा है, हमारी वियोग की भावनाओं को और अधिक बढ़ा रहा है। अधिक काम दाधे सो रामा, अधिक माने अत्यधिक काम, दाधे माने जलाना। प्रियतम के न होने के कारण नागमती को प्रियतम के बिना कामाग्नि बहुत अधिक जला रही है। हरिले सुआ गयो पियु नामा, नागमती कहती हैं कि मेरे प्रियतम को सुआ तोता हरण करके ले गया है, और अब तो मुझे ये भी याद नहीं है कि मेरा प्रियतम कितने समय पहले चला गया, यानी प्रियतम तो गया ही गया। पियु नामा, प्रियतम नामक मेरा पति यहाँ से जा चुका है। वियोग का बाण कुछ इस तरह से मेरे हृदय में लगा है, बाण तस लाग न डोली, विरह बाण ऐसा लगा है कि मैं वहीं स्थिर हो गई हूँ, न डोली, 1 इंच भी इधर से उधर हिलडुल नहीं पाई हूँ। और रकत पसीज भीज गई चोली, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार के साथ साथ मानवीकरण भी है, यानी रकत पसीज, मेरे शरीर से रक्त निकल रहा है और उससे मानो मेरी चोली भीग गई हो। सूखा हिया, प्रियतम के न रहने पर खाने में मन नहीं लगता, कुछ खाना पीना अच्छा नहीं लगता। ऐसे में मेरा शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है, इतना कमज़ोर हो गया है कि अब गले में पहना हुआ हार भा माने भारी, भारी माने भारी, यानी गले में पहना हुआ हार भी अब भारी प्रतीत हो रहा है। हरे हरे प्राण तजहि सब नारी, और प्रियतम के जाने के कारण ऐसा लग रहा है कि अब हमारे प्राण भी मानो निकल गए हैं। प्रियतम के बिना हम अपना जीवन कैसे धारण करेंगे, कैसे जीवित रहेंगे। खनेक आव पेट मह सासा, खनहि जाय जीव होई निराशा। एक पल के लिए जैसे जैसे सांस अंदर और बाहर
आती और जाती है, उसी के साथ एक पल को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रियतम मिल जाएंगे। खनई जाए जीव होई निराशा। और दूसरे ही पल ऐसा प्रतीत होने लगता है, मन निराशा से भर जाता है, पता नहीं प्रियतम कब आएंगे, आएंगे भी या नहीं आएंगे। पवन डुलावहीं सींचहि चूल्हा। पवन, ये जो हवा चल रही है, हमारा जो शरीर है वियोग की अग्नि के कारण जो जला जा रहा है, वो पवन के, ठंडी पवन के चलने से थोड़ा सा सिंचित हो रहा है। पहर एक समझई मुख बोला। लेकिन नागमती की स्थिति इतनी खराब है कि वो बेहोशी के से आलम में आ गई है और एक प्रहर के उपरांत उसके मुख से बोल फूटता है। वो चैतन्य होकर के कुछ बोल पाती है। प्राण पयान होत को राखा। पयान माने जाते हुए प्राणों की, राखा माने रक्षा। भला कौन रक्षा करेगा? को सुनाव प्रीतम के भाखा। भाखा माने बोली। प्रियतम के आने का संदेशा भला हमें कौन सुनाएगा? अर्थात हमें कोई भी नहीं सुना रहा है। आही जो मारे विरह के, आगे उठे ते ही लाग। यानी विरह के कारण जो शरीर में चोट लगी है, उस कारण मेरा पूरा शरीर जल रहा है। हंस जो रहा शरीर में, पांख जरागा भागे। और मेरे शरीर के अंदर से, जो शरीर में जो जीव रूपी हंस है, उसके भी पंख जलने लगे हैं और वो भी शरीर से निकलना ही चाहता है। नागमती कहती है कि मुझे लग रहा है कि अब मैं अपने शरीर को धारण नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा प्रियतम का कोई संदेश लौटने का मुझे प्राप्त नहीं हो रहा। यहाँ नागमती वियोग वर्णन में जो भावार्थ मैंने व्यक्त किया है, प्रस्तुत किया है, उसकी कई स्लाइड्स हैं, 3 स्लाइड्स हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। इसके पश्चात विशेष आता है। विरह वेदना का वर्णन अतिशोक्तिपूर्ण ढंग से किया गया है। वियोग श्रृंगार, दोहा, चौपाई छंद, इसका प्रयोग है, अवधी भाषा है। जायसी के विरह वर्णन में फारसी का प्रभाव परिलक्षित हो रहा है। यत्र तत् अलंकार हैं जो कि ऊपर अभिव्यक्त किए गए हैं। यहाँ पर विशेष में हम ये बताएंगे कि पद्मावत एक प्रतीकात्मक काव्य है, किंतु अर्थ ग्रहण करने में कोई बाधकता नहीं है। पद्मावती परम सत्ता ईश्वर की प्रतीक है, रत्नसेन साधक का, राघव चेतन शैतान का, नागमती संसार या सांसारिकता, हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। वहीं अलाउद्दीन खिलजी माया के प्रतीक के रूप में यहाँ पर अभिव्यक्त किए गए हैं। इसी प्रकार यहाँ विशेष में हम रामचंद्र शुक्ल की कुछ सुंदर पंक्तियाँ देखते हैं, जिनको कि यदि हम याद कर लेंगे तो उनका उपयोग हम भाषा के क्षेत्र में कर सकेंगे। श्रृंगार रस का जहाँ भी वर्णन होता है, भले ही वो संयोग हो या वियोग, वहाँ पर माधुर्य गुण स्वतः आ जाता है। जहाँ भी मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग होता है, वह सामान्य रूप से लक्षणा शब्द शक्ति होती है और व्यंग्य परिलक्षित होने पर व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग देखा जाता है। यह आपको मोटा मोटा पहचान बताई जा रही है। इसके पश्चात भाषागत वैशिष्ट में हमने देखा है नागमती का वियोग वर्णन हिंदी साहित्य में विप्रलंब श्रृंगार का अत्यंत उत्कृष्ट निरूपण है, आचार्य शुक्ल ने त्रिवेणी में कहा है। वियोग वर्णन अद्वितीय है, ये भी त्रिवेणी में अभिव्यक्त है। यह आशिक माशूकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है, हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। इसका सात्विक मर्यादा पूर्ण माधुर्य परम मनोहर है। शुक्ल ने इसे भी त्रिवेणी में ही कहा है। यदि हम चाहें तो विशेष में इसको भाषा के सौंदर्य में हम दे सकते हैं। इसके पश्चात भाव साम्य है। वियोग के अनछड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारे निहार, जी बढ़िया छालिया पड़ा, राम पुकारे पुकार। और आज सुनो केवल चुप रहकर, कोयल चाहे जो कह ले, पर न परागों में वैसी है चहल पहल जो थी पहले। या घरानंद की पंक्तियाँ भी हैं। अंतर उदेग दाह, आंखें ने प्रवाह आंसू, देखी अटपटी चाह भीजनी दहनी है। इनमें से आप कोई भी पंक्तियाँ जो अच्छी लगें भावसाम्य के रूप में अधिक अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अवश्य याद करें और अपने अंकों को और अधिक बढ़ाएं। धन्यवाद।